नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। बात होगी सोनाक्षी सिन्हा के बारे में। सोनाक्षी सिन्हा छेनू की बेटी और शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी, और दबंग से अपने करियर की स्टार्टिंग करने वाली हीरोइन के बारे में बात होगी। सोनाक्षी सिन्हा के बारे में। सोनाक्षी सिन्हा जिनको कि रामायण के बारे में कोई जानकारी नहीं है। रामायण का एक छोटा सा प्रश्न उसकी जानकारी तक नहीं है कि सुग्रीव कौन है, राम जी कौन थे, सीता जी कौन थी, हनुमान जी कौन थे, संजीवनी क्या है। ये तमाम चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। सिर्फ हेलीकॉप्टर से उठाया और फिल्म में काम मिल गया, और उसके बाद उनको हीरोइन 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 एक्ट्रेस 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 शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा, सोनाक्षी सिन्हा, सोनाक्षी सिन्हा, सोनाक्षी सिन्हा। और उन्हीं में एक डायलॉग था इनका, प्यार से डर लगता है, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहेब, प्यार से डर लगता है। अब उनका एक कविता विमोचन हुआ है। कविता, उन्होंने कविता लिखी है। जिसको जानकारी नहीं है रामायण का, उन्होंने कविता लिख दी है। अब बताइए, इस देश का सबसे बड़ा हास्यपद बातें सबसे हास्यपद बातें, जिनको रामायण के बारे में एक छोटा सा आसान प्रश्न का जवाब नहीं पता है। केबीसी में बैठी हुई थी लंबू चचा के साथ, और उनको ये पता नहीं था कि संजीवनी बूटी हनुमान जी किसके लिए लेके आए थे। ऑप्शन भी बड़ा आसान दिया गया था, सीता मैया, भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, सुग्रीव, और जवाब दिया सीता मैया के लिए। सोचिए, वो अब कविता लिखी है, अब वो भी किसानों के लिए, जो दिल्ली में सो कॉल्ड आर्टिफिशियल किसान बोल रहा हूँ मैं, आर्टिफिशियल, रात में और दिन में कुछ और, शाम को कुछ और, यानी आर्टिफिशियल किसान के लिए ये इन्होंने कविता लिखी है। जो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं उनके लिए कविता लिखी है, दर्द इनका छलक रहा है। और उसमें क्या क्या लिखा है, जरा सा मैं पढ़ के बताता हूँ। और ख़ासकर इन्होंने कहीं ना कहीं किसान के सपोर्ट में जो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं उनके बारे में लिखी है। क्यों सब पूछते हैं, क्यों हम सड़कों पे उतर आए हैं, खेत खलिहान के मंजर छोड़े क्यों बंजर शहरों में घुस आए हैं, ये माटी बोड़ी हंसिया दराती वाले हाथ क्यों हमने राजनीति के दलदल सनवाए हैं, दही मक्खन और गुड़ ने क्यों इरादे मसालों से सुलगाए हैं, अड़े बूढ़ी आंख नन्हे कदमों ने क्यों ये दंगे भड़काए हैं, दंगे ये तुम्हें दंगे दिखाई क्यों नहीं देते, अपने ही हिस्से की रोटी खाना जायज़ नहीं है क्यों, मक्के की रोटी सरसों दा साग वैसे तो बड़े चटकार लेते हो, अब उन्हीं के खातिर ये सब करना नहीं है क्यों, ठीक नहीं है क्यों। मक्की दी रोटी सरसों दी साग की विवेचना की है, यानी सीधा सीधा पंजाब के किसानों का आर्टिफिशियल किसानों का, रियल किसानों का नहीं। रियल किसान अपने अपने खेत में हैं, लेकिन सोनाक्षी सिन्हा उनके लिए कविता लिखती हैं। लेकिन सोनाक्षी सिन्हा से कुछ सवाल पूछे जाएंगे। सोनाक्षी सिन्हा एक कविता दिल्ली पुलिस के बारे में भी लिख देती है। दिल्ली पुलिस को 26 जनवरी के दिन दिल्ली में जो तांडव हुआ था, जो दंगे हुए थे, उसमें 400 दिल्ली पुलिस के जवान जख्मी हो गए थे। आज भी उनका इलाज चल रहा है दिल्ली के अस्पताल में। क्या उनके लिए आपने किताब लिखा था? क्या उनके लिए कविता लिखेंगी आप? क्या उनके लिए आपको कविता नहीं लिखना चाहिए था? घायल तो आर्टिफिशियल किसान नहीं हुए थे, घायल वो लोग हुए थे जो दिल्ली को ख्याल रखते हैं, जिसमें आपके बाबूजी सांसद भी थे, आए थे, सांसद थे भी, उनका ख्याल रखते थे, दिल्ली का ख्याल रखते हैं। नेशन प्राइड करता है दिल्ली पुलिस पे। उनको जख्मी किया गया, उस पे बारे में कविता लिखी हैं आप? नहीं लिखती हैं, क्योंकि उस समय आप मुंह में सीमेंट का घोल डाल के बैठी हुई थी।
और अभी आपको उनके बारे में कविता लिखने का मन हो रहा है। सोनाक्षी सिन्हा, कभी आपने सैफ अली खान के बारे में कविता लिखी है? सैफ अली खान के बारे में, उन लोगों के बारे में जो लगातार हिंदू देवी देवताओं से मजाक उड़ाते हैं, उनके नाम पे मजाक उड़ाते हैं, क्या कभी उनके बारे में कविता लिखा है सोनाक्षी सिन्हा? लिखी हो? अरे छोले भटूरे, ओहो, लिखी हो? क्यों नहीं लिखती हो उसके बारे में? वो नहीं लिखोगी ना, क्योंकि तुम्हारे सोच में वो पता नहीं आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें चिलम फूंकने वाले चर्सी गंजेड़ियों ने तुम्हें ये लिख के दिया है कविता कि जाओ इंस्टाग्राम पे डाल दो, इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए, ताकि कुछ तुम्हें फिल्म मिल जाए। जब देश के बाहर रहने वाले कुछ चिलगोजे लोग देश को तोड़ने की बात करते हैं, क्या उसके बारे में तुमने कविता लिखी है? नहीं लिखी है। कभी उसके बारे में कविता लिखी हो? नहीं लिखी हो। सुशांत सिंह राजपूत की 4 बहनों का एक भाई चला गया, क्या सुशांत सिंह राजपूत की बहनों के लिए सोनाक्षी सिन्हा तुमने कभी कविता लिखी है? सबसे बड़ा दिल दुखाने वाली घटना 14 जून को हुई थी। क्या उसके बाद कभी सोनाक्षी सिन्हा तुमने सुशांत सिंह राजपूत के बहनों के साथ मिली हो? तुम नहीं मिली हो। वो भी बिहार की बेटी थी। क्या उनके लिए कभी कविता लिखी हो सोनाक्षी सिन्हा? जब एनसीबी की कार्रवाई में बहुत सारे चिलम फूंकने वाली हीरोइनों को एनसीबी ने गिरफ्तार किया, पूछताछ किया, क्या उनके लिए कविता लिखी हो सोनाक्षी सिन्हा? लिखी हो? नहीं लिखी हो, क्योंकि तुम जानती हो कि कुछ लोगों को खुश करूंगी तो अपना दुकान चलता रहेगा, फिल्म में काम मिलते रहेगा। जैसे आपके बाबूजी बोल रहे हैं, आपके बाबूजी भी यही बोल रहे हैं कि कलाकार को प्रेशर दबाव देके फिल्में बनाई जा रही है, सीरियल बनाई जा रही है, सॉरी ट्विटर पे ट्वीट कराए जा रहे हैं। ये आप ही के बाबूजी ने कहा था सोनाक्षी सिन्हा, और आज आपका दिल धड़क रहा है उन पाखंडी आर्टिफिशियल ड्रामेबाज जो दिल्ली में बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। मासूम किसान तो अपने खेतों में है, और तुम तो बिहार से आती हो सोनाक्षी सिन्हा। तुम्हें तो पता होगा कि जो किसान अपने गेहूं के खेत में पानी दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, यूरिया दे रहे हैं, और यहाँ पाखंड चल रहा है, लेकिन तुम्हें पता नहीं होगा ना, क्योंकि तुम्हें स्वरा भास्कर, हप्सी पन्नू, कुछ चिलगोजे तुम्हें कान फूके हैं कि तुम जाके यही ट्वीट करना, यही कविता पढ़ देना। कभी दिल्ली पुलिस के बारे में भी कविता लिख दो, कभी सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कविता लिख दो, कभी उनके बारे में कविता लिखो जो कि आराम से चीलम गांजा फूंकते हैं रात में, या फिर उसके बाद फिल्म में काम करते हैं, उनके बारे में लिखो। कविता लिखना है तो कंगना रनौत के घर टूटा तो उसके बारे में कविता लिखो सोनाक्षी सिन्हा। कविता लिखना है तो सैफ अली खान के बारे में कविता लिखो। उन दोगलों को जवाब दो जो हमारे हिंदू देवी देवताओं के नाम पे खिलवाड़ करते हैं। सोनाक्षी सिन्हा, करो ना, उस पर कविता लिखो, लेकिन तुम कविता नहीं लिखोगी, क्योंकि तुम्हारा अपना प्रोपेगेंडा और दुकान चलाते रहना है, वो भी बॉलीवुड में। लेकिन याद रहे कि तुम अब जनता के मन से और दिल से बाहर निकल चुकी हो। नेपोटिज्म के साम्राज्य में चलाने वाली तुम ही सबसे बड़ी प्रोडक्ट भी हो, जैसे कि खालिया भट्ट है, ये तमाम बहुत लोग हैं, जानवी कपूर, उसमें तुम्हारा भी नाम आता है, तो उसी में चलाती हो तुम, इसीलिए तुम इस तरह का पाखंड बेच रही हो। कविता लिख दी, रामायण के बारे में पता नहीं है सोनाक्षी सिन्हा, और लगी कविता लिखने, इतनी बड़ी हंसिया खेती बाली, सरसों दी साग, मक्की दी रोटी। तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि मक्के दी रोटी कैसे बनती है, सरसों का साग, सरसों कब होता है सोनाक्षी सिन्हा, और तुमने कविता लिख दिया। पाखंडी ड्रामेबाज, पाखंड मत करो, सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो वैसे और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीस, ओवर एंड आउट।
सोनाक्षी सिन्हा का कविता मत सुनो, चलते हैं।